पूस की रात कहानी। हल्कू एक गरीब किसान है। वह लेनदार सहना का 3 रुपए का कर्जदार है। उसने वर्ष भर परिश्रम करके सर्दी में एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपए इकट्ठा किए थे। लेनदार सहना उस पर रुपए वापस करने का दबाव बना रहा है। वह तंग आकर उन रुपयों को लेनदार को देना चाहता है, परंतु उसकी पत्नी मुन्नी यह रुपए देने से मना करती है। परंतु वह उन 3 रुपयों को लेनदार सहना को दे देता है। अब प्रश्न उठता है कि सर्दी के लिए कंबल कहाँ से आएगा। पूस की ठंडी रातों में खेतों की आवारा पशुओं से रखवाली कैसे संभव हो सकेगी। अंततः हल्कू पूस की अंधेरी एवं कड़कड़ाती ठंडी रातों में गाढ़े की फटी पुरानी चादर ओढ़कर ही खेतों की रखवाली करने का निश्चय करता है। पूस मास की अंधेरी ठंडी रात में हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों का एक छतरी सी बनाकर उसके नीचे बांस का खटोला डाले हुए अपनी मैली फटी पुरानी चादर ओढ़े सर्दी से कांप रहा। खाट के नीचे उसका एकमात्र साथी जबरा कुत्ता पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। अत्यधिक ठंड के कारण दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने कुत्ते को अपने बदन से सटा लिया और उसे पुचकारते हुए कहने लगा कि आगे से मेरे साथ नहीं आना। वह अपनी गरीबी की विवशता का बखान कर कुत्ते से करता है। रात बढ़ने के साथ ठंड और बढ़ी तो ठंड से तंग आकर हल्कू उठा और गड्ढे से आग निकाल कर चिलम भरकर पीने लगा। कुत्ता भी उठ बैठा। चिलम पीकर हल्कू सोने का इरादा कर लेट गया, परंतु ठंड ने उसे सोने नहीं दिया और वह केवल करवटें बदलता रहा। वह फिर उठा और उसने कुत्ते को अपनी गोद में बैठा लिया। कुत्ते के दुर्गंधमय शरीर से उसे कुछ गर्मी का एहसास हुआ। अचानक किसी जानवर की गंध पाकर जबरा गोद से उछल पड़ा। चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता ही रहा। इसी बीच 1 घंटा बीत गया। ठंडी हवा जोर जोर से चल रही थी। हल्कू का लहू जमने लगा। अभी आधी रात बाकी थी। हल्कू ने सोचा कि पास के बगीचे से आम की पत्तियां एकत्र करके आग जलाई जाए ताकि सर्दी से बचा जा सके। बगीचे में धुंध अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरे में निर्दयी हवा पत्तियों को रौंद रही थी। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। जबरे के साथ हल्कू ने पत्तियों को एकत्र किया और अरहर की डालियां तोड़कर आग जलाई। अंधेरे में आग की लपटें तैरने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग की तपन महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद ही उसने चादर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पैर फैला लिए। ठंड की असीम शक्ति पर विजय प्राप्त कर वह विजय गर्व को अपने हृदय में छिपा ना सका। उसने कुत्ते को भी उकसाया तो उसने भी लपटों पर छलांग लगाई। थोड़ी देर में पत्तियां जल गई। अलाव ठंडा होने लगा। अंधेरा और ठंड दोनों वापस लौट आए। सर्दी ने फिर हमला कर दिया। मजबूर होकर हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और वहीं राख के पास बैठकर कोई गीत गुनगुनाने लगा। बढ़ती सर्दी ने उसके शरीर को फिर शिथिल कर दिया। अचानक जबरा भौंकता हुआ खेत की तरफ भागा। ऐसा लगा जैसे आवारा पशुओं का एक झुंड खेत को चर रहा हो। पशुओं के पैरों तथा चरने की आवाज़ें भी आने लगी, परंतु सर्दी के कारण हल्कू अपनी जगह से नहीं उठ सका। उसने सोचा कि जबरे के रहते हुए पशु खेत पर नहीं आ सकते। फिर उसने साहस किया और उठकर खेतों की तरफ जाने लगा, किंतु तेज ठंडी हवा से डरकर हल्कू वापस गर्म राख के पास बैठकर बदन गरमाने लगा। जबरा पूरे जोर से भौंक रहा था और हल्कू वहीं राख के ढेर के पास चादर ओढ़कर सो गया। सुबह सूर्य की गर्मी पाकर उसकी आंख खुली तो उसकी पत्नी मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने दर्द का बहाना बनाते हुए पत्नी को शांत किया। फिर पशुओं द्वारा उजाड़े गए खेत की ओर देखकर हल्कू ने कहा, कम से कम अब रात की ठंडी हवा में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इस प्रकार पूस की रात कहानी में गरीब किसान का यथार्थ ज्यों का त्यों प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, इस कहानी में एक सच्चे किसान की कहानी को दिखाया गया है, जो काफ़ी समय पहले ही प्रेमचंद जी ने लिखा था, परंतु आज भी कुछ भी नहीं बदला। किसान सच्चा परिश्रम कल भी करता था और आज भी। प्यारे दोस्तों, हमें गरीब किसानों को सच्चे दिल से नमन करना चाहिए, जो हमारे माँ बाप बनकर हम लोगों का पेट भरते हैं। दोस्तों, यह कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।